नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगामी 5 जून से आप सभी के एग्ज़ाम होने हैं। इस क्लास के माध्यम से हम लोग टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी ने। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इस परियोजना द्वारा देश के बड़े शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे कम साक्षर राज्य, तो राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 अप्रैल 1975 को। यह स्वदेश निर्मित तकनीक से बना हुआ पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 2015 में। इस योजना का उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोककर लिंगानुपात में सुधार करना। क्वेश्चन, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार रूप क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एबेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। इस नीति के अंतर्गत किसी भी निसंतान राजा के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। अगला प्रश्न, बल का यसाई मात्रक क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 1962 में। इसका गठन प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्ष 1961 में। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने पर 5 वर्ष का कैद तथा 15,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। आपको बताना है कि जो नोबेल पुरस्कार है वह कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, जिसमें से चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, भौतिक तथा रसायन शास्त्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुडनकुलम। अगला प्रश्न, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1954 में। 1954 से भारत रत्न देना आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल 8 सदस्य देश। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में किया गया था। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। इसमें कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें से भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। अगला प्रश्न, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग पहली बार की गई थी। कांग्रेस की स्थापना आप सबको पता होना चाहिए 1885 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 युद्ध। पहला युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ था। तीसरा 1790 से 92। वहीं चौथा युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की लगभग कुल लंबाई क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7517 किलोमीटर। अगला प्रश्न, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 273.15 केल्विन। अगला प्रश्न,
ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1632 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। यह देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में शामिल हैं। अगला प्रश्न, R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी स्वामी एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिसंबर 1985 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1985 के मध्य हुआ था। यह अधिवेशन बॉम्बे वर्तमान मुंबई में आयोजित किया गया था। सेवा क्षेत्र में किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब ऑप्शन बी 1928 में। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में जॉन साइमन के अध्यक्षता में किया था। भारत में इसका आगमन 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? सही जवाब ऑप्शन बी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लीवर यानी कि यकृत। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? राइट आंसर ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर में डाटा का संग्रहण किस रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी बाइनरी फॉर्म में। नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? सही जवाब ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कब सम्राट बना था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 में। अकबर ने 1956 से 1605 तक मुगल सम्राट के राजा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1859 में। 1857 का विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र, रामप्रसाद बिस्मिल आदि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय किस शहर में स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोलकाता में। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता था। इसके बाद बॉम्बे तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी तन्यता। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी 1930। इसमें फर्स्ट रैंक आइसलैंड की है। टोटल 133 देश इस सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा भाखड़ा नागल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी केरल राज्य में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुल 9 ठिकानों को। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से भी पुकारा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी S-400 को। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश में प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए मायना स्वामी को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में कुंभारोपण पान के पत्ते तथा थोलई फूलमाला को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान में साइबर कमांडो के पहले बैच को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी IIT मद्रास में। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।